बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। इस अवामी प्लेटफार्म से आपको इब्न हसन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप वीडियो के अनवान में देख चुके हैं, तो उसी अनवान की मुनासबत से मैं कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाने का इंदिया दिया था, तब से मीडिया में जो हाइप क्रिएट की गई, और जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो जिस तरह रनिंग कमेंट्री की गई कि मियां साहब का त्यारा हवा में इतनी बुलंदी पर है, इतनी ऊंचाई पर है, इतनी रफ्तार से जा रहा है, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया। और उसके बाद जब तक मियां साहब अपने घर जाके सो नहीं गए, तब तक मीडिया में सुकून नहीं हुआ। तो जो कुछ मीडिया में हाइप क्रिएट की गई उनके आने से कबल, उनके आने पे और उनके ख़िताब पे, जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया रियासत पाकिस्तान की तरफ से, कौमी वसाइल लगा कर जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया, उनके जलसे को कामयाब बनाया गया, वो सबके सामने है। कुछ मेरे जैसे कोता अंदेश कम नज़र ये समझते हैं कि शायद ये मकामी इस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है कि उनकी हमायत से जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। जबकि मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आगे बढ़ने से ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब से मियां साहब पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने अपना ख़िताब ख़ुसूसी तौर पर फरमाया है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर मकामी तौर पे, इलाकाई तौर पे और कुछ आलमी तौर पे उनके ख़िताब का अब तक तजिया किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुबस्सर मुदब्बर उनके ख़िताब का तजिया कर रहे हैं। यहाँ मुफक्कर मुदब्बर उनके ख़िताब का तजिया कर रहे हैं। वैसे वैसे मेरे जैसे कम अकल, कम फहम को जो नुक्ता जहन में आता है, मैं भी आपके सामने रखता चला जाता हूँ। कल मेरी तबीयत नासाजगार थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो कल की गैर हाज़िरी की माफ़ी चाहता हूँ, आज हाज़िर हूँ। मियां साहब के ख़िताब में मैंने काफ़ी नुक्तों पे अपनी औकात, बसीरत के मुताबिक, बसीरत तो मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी खुद साख्ता जितनी भी बसीरत है उसके मुताबिक मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। आज जिस नुक्ते पे रोशनी डालने जा रहा हूँ वही इस वीडियो का अनवान है, जो आप पहले ही देख चुके हैं कि ये ग्रेट गेम का आगाज़ है। क्या ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, या ये दीवाने का ख्वाब है? तो जो नुक्ता है वो पहले सुन लें। जो मैंने जिसको पकड़ा है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बताया था कि इसी मीनार पाकिस्तान में वाजपेयी साहब आए थे, जिसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था, तो सफ़र वहाँ से शुरू होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद मियां साहब ने भी कुछ यूँ फरमाया था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला ना जाता तो हिंदुस्तान मुआशी राहदारी होती साबका मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान, साबका मशरक़ी पाकिस्तान, साबका मगरबी पाकिस्तान, या मौजूदा बांग्लादेश और मौजूदा पाकिस्तान के दरमियान। तो हुजूरे वाला ये एजेंडा तो बहुत अच्छा है, इसकी कोई भी जी शऊर इंसान मुखालफत नहीं कर सकता। वैसे भी खुदा लगती बात है कि जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी अवाम के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए,
खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। मेरा उससे 1000 गुना ज़्यादा दिल धड़कता है अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए। तो अर्ज़ करता चलूँ कि बांग्लादेश, मौजूदा हिंदुस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, इन तीनों में आबादी की जितनी भी आबादी है, तमाम आबादी यकसां नस्लों से तल्लुक़ रखती है तीनों ममालिक में। आर्याई हैं, सैयद हैं, मुग़ल हैं, तो पठान हैं, तुर्क हैं, इसी तरह बाकी कौमें हैं। इसके अलावा तीनों ममालिक में सभी मज़हब के लोग रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में मेरे भाई हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, वैसे ही इन तीनों मुल्कों में, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों की अक्सरियत है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी रहते हैं। शायद दुनिया की हिंदुस्तान के बाद सबसे बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की मशरक़ी पाकिस्तान में हो। तो हम भाई भाई थे, भाई भाई हैं, लेकिन आलमी साम्राज्य ने अपने मफाद की खातर और मौजूदा 76 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे काबज़, गासब, बदमाशियाँ ने अपने मफाद की खातर हमारे अंदर नफ़रत दर नफ़रत के बीज बोए, अपने इख्तियार को दाम बख्शने के लिए। जबकि दोनों तरफ के अवाम में 1947 के कत्लेआम के बाद भी ख्वाहिश है कि एक दूसरे से दोस्ताना तल्लुकात हों, भाईचारा कायम हो, अच्छे हमसायों जैसा तल्लुक हो। 1965 से पहले तो सरहद के आर पार जाना बग़ैर पासपोर्ट के, वीज़ा के बड़ा आसान था। और वो लोग जानते हैं जो अमृतसर में जाके इंडियन फिल्में देखते रहे हैं, और अमृतसर वाले लाहौर आके पाकिस्तानी फिल्में देखते रहे हैं बग़ैर वीज़ा पासपोर्ट के, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। तो जो अनुमान है उस पे आते हैं कि मियाँ साहब का फरमान है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ऐसा ना करता तो हिंदुस्तान मुआशी राहदारी होती मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूँ, कोई भी ज़ी शऊर इंसान इस बात से इनकार नहीं करेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, इससे आसान कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन इसका क्या कीजिए, जो पाकिस्तान के ख़ुसूसन, हिंदुस्तान का मामला तो हिंदुस्तान के साथ है, मैं पाकिस्तान के कहूँगा, पाकिस्तान के नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों ने, पाकिस्तान के जर्नैलों ने, सभी नहीं, जब भी मैं कहूँगा सियासतदान, मुजरमाना ज़हनीत के सियासतदान, जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, मैं जब भी कहूँगा सभी नहीं, उसमें मखसूस ज़हनीत रखने वाले होंगे जिन्होंने आज तक, और वो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है, लेकिन वो हैं बहुत ऑर्गेनाइज, उन्होंने हम अक्सरियत को यरगमाल बना रखा है, उसे मैं बदमाशिया का नाम देता हूँ। तो जितने भी मुजरमाना जहन के जर्नैल थे, हैं, सियासतदान थे, हैं, मज़हब फ़रोश थे, हैं, कलम फ़रोश, ज़मीर फ़रोश सहाफ़ी थे, हैं, उनका क्या कीजिएगा। वो लोग थे जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम की आज़ादी के लिए हमें 76 साल से मशहूर कौन, लेकिन जानलेवा मशरूब पिलाते रहे। हमारा तो छोड़िए, हमारे साथ जो भी हुआ, दगा, मुनाफिकत, झूठ, द्रोहगोई जो भी की गई, लेकिन उन माँओं, बहनों, बेटियों, बूढ़ों, बच्चों, जवानों का क्या करेंगे, किसको जवाब देंगे जो हमारी शय पे जालिम, गासब, काबज़ हिंदुस्तानी फोर्सेस से शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, जिन इज़्ज़त माब, इफ़्फ़त माब बीबियों, बहनों, बच्चियों की आबरू रेज़ी हुई, उनका क्या बनेगा।
वो तो ना हमें खुदा माफ़ करेगा, ना ये नस्लें माफ़ करेंगी। तो मैं अब भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि हिंदुस्तान के साथ और तमाम अफ़गानिस्तान के साथ, तमाम हमसायों के साथ, ख़ुसूसन जनूबी एशिया के ममालिक के साथ, चीन समेत हमारे दोस्ताना बरादराना तल्लुकात होने चाहिए। बाकी के साथ तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ किस कीमत पे, किस बुनियाद पे, वो बुनियाद क्या होगी? उन मकबूजा कश्मीर के उन शहीदों का, उन ज़ख्मियों का, उन इफ़्फ़त माब, इज़्ज़त माब माओं, बहनों, बेटियों जिनकी आबरू रेज़ी हुई, उनका हिसाब कौन देगा? हाँ, मैं बताता हूँ किस कीमत पे मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान आज ही मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल अंदरूनी बैरूनी खुद मुख्तारी दे दे, मकबूजा कश्मीर आज़ाद मुल्क बन जाए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान का बॉर्डर पार करके, बेशक मैं वहाँ उनकी फायरिंग से शहीद हो जाऊँ, मैं हिंदुस्तान का बॉर्डर बगैर वीज़ा के पास करके जाके उनके गले मिलूँगा, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के, जो पाकिस्तानियों की तरह जिनकी अक्सरियत अमन पसंद है, इंसाफ पसंद है, जो जंग जदल जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हैं, मैं जाकर उनके गले मिलूँगा। लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल अंदरूनी बैरूनी आज़ादी हासिल नहीं होती, तो मैं कभी भी, बेशक कुछ भी हो जाए, इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात नॉर्मल हों, दोस्ताना हों, बरादराना हों, अच्छे हमसायों जैसे हों। और हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ, आवाम के दोनों तरफ जितनी शहादतें हुई 1947 में, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की, उनका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मुस्लिम, हिंदू, सिख अशराफिया पे आयद होती है। मास्टर तारा सिंह, द्राब पटेल, हमारे जो इधर इंतहा पसंद थे, गुड बाय नो, तो सारी मादर के साथ गुड बाय ज़रा मस्ती कर रहा है, तो उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी, गुड बाय नो नो, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी बरसगीर की अशराफिया पे आयद होती है। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ था, वो तो चाहता था कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन हमारे पेशरों को समझना चाहिए था कि हमारे साथ क्या गेम हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल लंदन में गुजारे हैं, इस वीडियो का खुलासा सुन लें। जिस तरह उनकी मेल मुलाकात आलमी इस्टेब्लिशमेंट से वहाँ बड़ी सहूलत से जारी और सारी रही, और हमेशा से मियाँ नवाज शरीफ को आलमी इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती रही है। उस गुड बाय नो नो नो, उसके तनाज़ुर में जो मियाँ साहब ने बयान दिया है हिंदुस्तान की माशी राहदारी का और पाकिस्तान बांग्लादेश के अच्छे तल्लुकात का, इसके पीछे कोई मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे मकासद हैं। इसके पीछे ग्रेट गेम है, आलमी ग्रेट गेम, जो कि बहुत मुद्दत से इस इलाके में शुरू होने की मुंतज़र थी। मेरा ख्याल है अब वो मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में उसका सॉफ्ट विंग शुरू हो चुका है। मेरा तो यही गुमान है कि मियाँ साहब जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे नहीं कह रहे, और जिस धूम धड़के से जिस तरह वो ललकार रहे हैं, वो कौन था जिसने मेरे खिलाफ धरना करवाया था फैज़ाबाद में, जबकि ये सब तय हो चुका था कि ये गुफ्तगू नहीं होगी। और उनका आखिरी शेर, जो मेरी तरह उन्हें भी शेर नहीं पढ़ना आता, वो भी गालिब के शेर का सत्यानाश किया उन्होंने। तो वो जिस तरह तूफ़ान उठाने का जिक्र कर रहे हैं, वो किसी न किसी भरोसे पे तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मियाँ साहब इतने भोले भाले हों, जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पुराने तजर्बाकार
सियासतदान हों वो ऐसे ही बदहवासी में खेल रहे हों, ऐसा मुमकिन नहीं। वीडियो तवील होगी, इसके साथ ही याद दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।